जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं आप सभी के समक्ष देखिए बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या स्टेट में एसटीईटी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन और साथ में मॉडल क्वेश्चन भी आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो जिसमें आपका 6 to 8, 9 to 10 के लिए ये बेहतर बुक है, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, और चैप्टर वाइज मिलेगा आपका एनसीईआरटी और एसीईआरटी के बेस पर पूरा ये तैयार किया गया है बुक, और इसमें लगभग 2200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका अधिकतम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारे चैप्टर का भी देख लीजिए भी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। बस इतना आपको कर लेना है और चले जाना है एग्जाम में, आराम से गर्दा उड़ा लीजिएगा। ठीक है, और देखिए मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सबसे पहले आपको कराऊंगा, और ये चैप्टर वाइज ये कंप्लीट करके तब हम आपका सेट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हो गया आपका। ठीक है, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, या एसटीटी के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले हम इन सभी को क्वेश्चन को करेंगे, यानी PYQ क्वेश्चन पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कितना क्वेश्चन है। इसमें आपका टोटल कितना क्वेश्चन है, तो इसमें आपका टोटल 92 क्वेश्चन है आपका सिर्फ PYQ। तो इस 92 क्वेश्चन को पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर इसी के बेस पे आधार पर मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो भी भिन्न दिए गए हैं उसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में कौन सा सही है ऑप्शन, उसको आपको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। और देखिए ये आपका एग्जाम टीआरई 1 में, टीआरई 1.0 एग्जाम में पूछा गया है 1 to 5 में। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले 13/18 को भाग दिया था, इतना आ गया। फिर उसके बाद 29/36 को भाग दिया था, इतना आ गया। फिर 41/45 को भाग दिया तो इतना आ गया। फिर 51/60 को भाग दिया तो इतना आ गया। सबको हमने भाग देकर चेक कर लिया। अब इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला को पहले लिखेंगे, ये सबसे छोटा है। उसके बाद ये उससे बड़ा है, और इससे भी बड़ा आपका ये है, और उससे भी बड़ा ये है। अब इसी आधार पे हम सबको लिख देंगे। तो सबसे पहले 72 वाला कौन सा है, ये वाला है, तो लिख दीजिए। फिर उसके बाद 80 वाला जो है ये वाला है, ये लिख दीजिए। फिर 85 वाला जो है ये वाला, इसको लिख दीजिए। फिर 91 वाला ये वाला है, तो इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से बढ़ते क्रम में इसको लिख लिया, जो कि देखिएगा ऑप्शन में तो सी नंबर में आंसर दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिन बाद में टोकरी 1/4 भरी थी। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले दिन अंडा मान के चलते कि ये वो था। दूसरे दिन क्या हो गया, उसमें 1 बढ़ा दिए तो 2 हो गया। तीसरे दिन क्या हुआ, फिर 2 में 2, मतलब जितना था उसी के हिसाब से बनाना था, तो 4 हो गया। फिर चौथे दिन में क्या, 4 4 8 हो गया। इस प्रकार 24 दिन में क्या हो जाएगा, अंडों की संख्या x मानते अगर, है ना, तो 23वां दिन क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी x/2 हो जा रहा है। तो 22वां दिन क्या हो जाएगा, फिर इसका हाफ हो जाएगा, यानी x/4 हो जा रहा है। तो 22वें दिन जो है कुल अंडों की संख्या क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भाई 22वां दिन, उसका 1/4 अंडे हो जाएंगे टोकरी में। ठीक है, अगला सवाल तीसरा देखिए कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, परंतु 350 तांबोला में भाग लेते हैं, तो 220 दोनों में भाग लेते हैं। तब क्लब में कितने सदस्य थे, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देख लीजिए हम लोग कैसे बनाए हैं इसको। तो यानी कि देख लीजिए आपका हमने एक इसको माना है भाई, तो ए हमने क्या माना है आपका 320 रम्मी,
रम्मी, उसको ए मान के चलते हैं। फिर एनबी मानते हैं 350 तंबोला। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कितना भाई, तो 220। ठीक है, तो हम इसका अब यूनियन निकाल देंगे कुल। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन एन बी। तो एन ए के मान 320, एन बी के मान 350 है, दोनों में कॉमन कितना दिया था, 220 दिया था। अब हम यहाँ से निकाल लिए तो कितना आ गया भाई, कुल आ गया 450, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉलम में कितने सदस्य थे, तो भाई 450 थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये 4 नंबर। देखिए इसको आपको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया है। ठीक है, इसको चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे भाई, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो इतना आ गया, इसको हम भिन्न, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो 169/196 यानी 14/13 हो जाएगा, जैसे हम उसे छाप दिए। उसके बाद हम क्या किए हैं, इसको भिन्न के जोड़ कर लिए तो इतना आ गया, 13 से 13 कट गया। अब 14 है तो 14 में से 13 आके घट जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस वाला जब हम ले रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व करने पर -27 आ रहा है। तो अतः आपका एक्स का मान 1 आने तो -27 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 का -27 देखते हैं। इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, 1 और -27, यानी 1 भी हो जाएगा -27 भी हो जाएगा, यानी 1 से ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, उपयुक्त में से 1 से ज्यादा। ठीक है, तो देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 36 है। यदि उनमें से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन से हम चेक करते हैं बहुत आसानी से। तो ये देखिए अगर हम दोनों अंकों का गुना करें तो 36 आ रहा है क्या, 7 और 3 है, तो 17 के कितना होगा, 21 होगा, जो कि ये 36 नहीं है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 4 और 9 है, तो 9 चौका कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब एक और शर्त चेक करना है कि संख्या में से घटाएंगे 45, इसमें से अगर हम 45 घटा रहे हैं तो कितना होगा भाई, तो हो जाएगा आपका 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 4, यानी 4 आ रहा है, घट के कितना आ रहा है, 4। ठीक है, घट के आ रहा है 4, जो कि बोल रहा था कि आपस में अंक बदल जाते हैं घटाने पर, लेकिन ये घटाने पर अंक नहीं बदल रहा है। अगर घटाने पर ये जो है अंक आ रहा है, ये 49, इस तरह से अगर पलट किया जाता 94 यहाँ पे तो सही था, लेकिन नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसको देखते हैं, तो 8 का कितना हो जाएगा, 32 होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे 36 बराबर नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या है दोस्तों, तो अगला सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच में कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, और दूसरे बच्चे को क्या हो रहा है, पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा, तो ये आपको बोला गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। तो देखिए भाई क्या बोला है, मान लिया यहाँ पे, देखिए कुल वस्तु कितना था, मान के चलो 1 है, तो पहले बच्चे को बोला गया था कि प्राप्त वस्तु का 1/2, माने जो था वस्तु की संख्या उसका 1/2, तो इसका 1/2 का माने गुना कर दिए तो 1/2 हो गया। फिर बोल रहा था कि दूसरे बच्चे को क्या मिलेगा, जो आ रहा था उसका 1/4, यानी 1/2 का 1/4 यानी 1/8। फिर जो बोल रहा था कि तीसरे बच्चे को क्या मिलेगा, तो तीसरे बच्चे को बोल रहा था कि पहले बच्चे को जो मिला था उसका 3/4, तो पहले बच्चे को कितना मिला था, 1/2 मिला था ना, तो पहले का तीसरा बोला था कि तीसरा जो है पहले का इतना 3/4, यानी कि 1/2 गुने 3/4 काटा पीटी, यानी 3/8। चौथे को बोला था कि जो पहले कुल वस्तु था उसका टोटल में से क्या बोला था, इसको सबको सम करके घटाना था कि चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा, तो सबको जो बंटवारा हो जा रहा था उस टोटल में से घटा देंगे, तो एक टोटल माने थे 1, और इसमें से जितने को बांटे हैं उस सबको जोड़ के घटा देंगे तो हमें कितना बचा पता चल जाएगा।
तो देखिए ये काटा पीटी करके एक यानी कि 0 बच रहा है, सबको बटा गया यानी 0 मिल रहा है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, देखिए देखिए इसका उत्तर कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन में देखने पर हमें कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है उत्तर, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, -2/3 और 1/2 के बीच में कौन से परिमेय संख्या संभव है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो -2/3 को अगर हम भाग लगाएंगे तो माइनस में कितना आएगा, माइनस आ जाएगा 0 ठीक है, कितना, अगर हम -2/3 को अगर हम भाग देकर देखें तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है 0.3618 और फिर कितना हो जाएगा 3618, इतना आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और इसको अगर हम भाग लगा के देखेंगे तो 0.50 आएगा यानी 50 मान के चलिए। ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, तो इसके ये और इसके बीच में कौन कौन है वो देखना है। ठीक है, तो अब हम भाग लगा लगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो हमने भाग लगा के देखा है तो ये हमें आया था और यहाँ पे ये आया था। अब हमें इन दोनों के बीच में, यानी इसको हम 50 मान सकते हैं, ये दोनों के बीच में 67 और 50 के बीच में माइनस में है, हाई प्लस में है, इसके बीच में कौन कौन से आ सकता है ये देखना है। ठीक है, ये तो 16 आ रहा है तो इसके बीच में, ठीक है, ये आ जाएगा, ये संभव है। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये देखिए 50 से भी प्लस चला गया है तो ये नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए ये तो आपका संभव है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे माइनस में जो आपका 67 से लेकर इसके है भीतरे में है ना, छोटा है तो यानी इसी के बीच में होगा, ये तो संभव है। ठीक है, और ये भी आपका 33 जो है ये भी संभव होगा क्योंकि 0 से 50 के बीच में ही है ये, तो दोनों संभव है, यानी ये दूसरा ऑप्शन ये पूरा क्लियर सही होगा। और ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे 60 आ रहा है, 50 से ज्यादा है तो ये तो संभव नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी बिल्कुल सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये देखिए ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो सवाल था वैसे हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए घात जो आधार जब सेम रहता है तो इसका घात को हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो वही हमने क्या कर दिया है, घात को इसको सबको जोड़ेंगे और गुणा का करके, तो ए बी ए सी जोड़ लेंगे, बी सी ए सी जोड़ देंगे, ए सी ए बी सी जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद में सब कट रहा है, सब कटते जा रहा है, पावर कुछ नहीं बचा तो 0, किसी चीज का पावर 0 मतलब 1 होता है इसका आंसर। ओके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि ये जो है आपका इतना जो है इसका मान निकालना है, जिसमें एन का मान निकालना है, सिंपल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ जैसे भी सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया पहले सवाल को, अब इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 4/3 था तो इसको हम उलट देंगे तो 3/4 आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो हम पहले आधार सेम कर लिए, जैसे था वैसे छाप लिए, इसको हम खाली चेंज कर दिए, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का आधार सेम आ गया, तो आधार सेम हो गया तो आधार सेम लिख देते हैं और इसका पावर को दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जैसे वैसे छाप दिए। अब देखिए ये आपका प्लस था, ये माइनस था तो बाद में लिखे हैं, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और जैसे था वैसे। अब आप यहाँ से देख लीजिए आधार सेम से आधार सेम कट गया तो पावर से पावर बराबर करिएगा तो इनका मान 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल बात करते हैं ये वाला, देखिए अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है, सरल करना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सरल करेंगे, तो देखिए जैसे सवाल था वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो माइनस था तो इसको हम उलट देंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे तो ये माइनस वाला हट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो वही हमने कर दिया, इसको चिन्ह बदल दिया, नीचे वाला ऊपर अंश और हर को बदल दिए तो चिन्ह पावर में बदल गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसको भी क्या कर दिया है, इसको माइनस में पावर 1 है तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला -1 के पावर -1 होता है तो इसको हम 1/a बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी 1/4, इसको 1/8। अब इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो 8 4 का लघुत्तम 8 हो जाएगा, तो 4 गुना 8 तो 2 यहाँ +1। और इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर वाले 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा।
आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 3/8 और इसको उलट देंगे 4/9। अब फिर इसको बाद में इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे और ये उलट देंगे तो 4 ऊपर 9 नीचे हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर लेंगे तो 4 दूना 8 और 3 3 9, यानी ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 3 दूना 6, ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर 1/6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं अगला सवाल। ये देखिए कह रहा है कि भाई इतना बराबर जब इतना है तो इनका मान कितना है, तो सिंपल चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने किया क्या कि इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इसको देखिए हम क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 के पावर 3 और इसको हम कोष्ट लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, तो नीचे से जब भाई ऊपर जाएगा पावर, नीचे से जब भाई एक बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह पावर काती में बदल जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये आधार से आधार सेम है तो खत्म, तो पावर पावर के बराबर कर लेंगे, तो वही हमने कर लिया। अब हम क्या किए हैं कि देखिए 2n था, इधर से 3n प्लस में आ गया, माइनस में इधर आया तो प्लस हो गया। ये 9 था तो ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस हो गया। 9 1 10 हो गया, ये जोड़ने पर 5 हो गया, 5 दूना 10, यानी कि काट कूट के आंसर आ गया n का मान 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला 12 नंबर। देखिए ये वाला दो धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग 306 है। बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है, तो अंतर क्या है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए इसमें हमने बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिया और दोनों का वर्गों का योगफल 306 दिया था और बोल रहा था कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 25 गुना था, तो जैसे बोला वैसे रख दिया। अब हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैंने क्या 25y यहाँ पे रख दिया, y स्क्वायर बराबर 306, तो जैसे था वैसे छाप दिया। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सजा लिए, y स्क्वायर को पहले 25y को बाद में और 306 को इधर ले लिए। अब इसको जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो 34 और 9 में तोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे y का जब मान निकालेंगे तो चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस। ये स्मार्ट तरीका हो गया, ट्रिकली तरीका से, यानी कि y का मान हमें आ गया कितना भाई, एगो 34 माइनस में एगो 9 आ गया। लेकिन संभव मान हमें 9 लेना है तो 9 हम ले लेंगे y का मान, तो गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, निकालेंगे यहाँ से। तो अभीष्ट हमें संख्या निकालना है, तो x माइनस वाई अंतर पूछा था, यानी 36 x का मान 15 आया और y का मान 9, घटाएंगे तो कितना आ गया 6, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला कर दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या का तिगुना और दूसरी संख्या का योग जो है 142 है, तो पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है। चलिए निकालते हैं। तो पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, दूसरी संख्या को y। अब बोला था कि पहली संख्या का तिगुना और दूसरी संख्या का योग कितना 142, जैसे बोला था वैसे हमने लिख दिया। और फिर बोल रहा था कि पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के से कितना 138 ज्यादा था, वो हमने लिख दिया। तो 4x प्लस का तो इधर आया था माइनस 4y 138। अब दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये y से y कट जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ के दिए तो y से y कट गया, तो 7y इधर जोड़े तो 280 काटे तो x का मान आ गया 40, और ये समीकरण एक में भर देंगे x के जगह 40, तो कितना हो गया 120 होने ले जाके घटा देंगे हम। 120 जैसे ही घट जाएगा 42 में से तो 22 आ जाएगा y का मान। तो हमें पहली संख्या क्या हो जाएगा 40 है, 22 आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर है 40 है, 22 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं 14 नंबर। कह रहा है कि दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चे के लिए 4200 रुपया है और यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपया की कटौती करनी होगी, तो दौरे की मूल अवधि क्या है। चलिए भाई बनाते हैं। तो दौरे की मूल अवधि अगर x मानते हैं, ठीक है, तो ये हमने कर दिया x। तो देखिए अब प्रश्न से करते हैं, तो प्रश्न में क्या करेंगे, तो इसमें देखिए बोला हुआ है कि दौरे पर जो व्यक्ति जा रहे हैं उसके पास में अपने खर्चे के लिए कितना 4200 रुपया था और इसका मूल अवधि कितना हम माने हैं x, तो 4200 बटा x हो जाएगा। फिर बोल रहा था कि जब वो अपने दौरे को 3 दिन कम बढ़ा ले रहा था, x में 3 को बढ़ा दिया, वही 4200 जो खर्चा जो लग रहा था उसको क्या हो रहा था, अपने दैनिक खर्चों में से 70 कम हो जा रहा था, मतलब यहाँ पे 70 की कमी हो जाएगा। मतलब इस समीकरण को अगर आप बनाना चाहें, है ना, तो दूरी बटा चाल के हिसाब से अगर 4200 है ना, 4200 बटा 100 का जो हो रहा है,
ठीक है, टाइम ये फिर 4200 बटा x प्लस 3 बढ़ाने पर 3 दिन की टाइम बढ़ाने पर कितना, ये जो बराबर हो रहा है, ये कितना का कमी हो रहा है 70 का, तो ये 70 यही माइनस उस पार चला गया तो प्लस हो गया और उस पार से इस पार आया है, तो इस तरह से हमारा समीकरण प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको बराबर लिखते तो 70 की कमी इधर करते, यही 70 माइनस उस पार भेज के हम प्लस कर लेंगे, आई उस पार से इस पार आके माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, तो इतना आ जा रहा है, और जैसे ही आप इसमें x का मान 12 भर देंगे ना, तो ये सेट हो जा रहा है 12 पर, ये सेट हो जा रहा है, यानी कि बिल्कुल 70 आ जा रहा है 12 पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 12 पर सेट हो जा रहा है 12 दिन पर, तो इसलिए इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल 40 है, फिर उसे गणित में 3 अंक अधिक और 4 अंक कम मिलते हैं, तो गुणनफल कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। तो दोनों विषयों में अलग अलग ये पूछ रहा है, नंबर की बात कर रहा है। तो चलिए बनाते इसको। तो चलिए हमने ऑप्शन से किया है, तो पहला ऑप्शन में 21 और 19 दिया हुआ है। ठीक है, कि दोनों का योगफल करने पर हमें कितना आ रहा है 40, और दोनों में 3, पहले में क्या बोल रहा था कि 3 गो बढ़ाना था, बोला था ना कि यदि गणित में 3 गो ज्यादा और अंग्रेजी में 4 गो कम तो गुणनफल 360। तो चलिए 3 गो बढ़ाया और 4 गो घटाया तो गुणनफल कितना 360, बिल्कुल आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है ना। और दूसरा वाला पर चेक करते हैं, दोनों का योगफल 40 और इसको भी सेट करने पर गुणनफल कितना 360 आ जा रहा है बिल्कुल, यानी एक से ज्यादा भी उत्तर हो गया, यानी ए भी सही है बी भी सही है, तो इसलिए इसका उत्तर ए बी दोनों होगा। तो इसलिए इसका उत्तर पहला भी हो जाएगा बी दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ने पर ये नहीं आ रहा है 33 आ रहा है, 40 नहीं आ रहा है, तो इसलिए सी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त एक से ज्यादा आंसर। आगे है, एक भिन्न का हर और उसके अंश से 2 अधिक है, यदि भिन्न एवं उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है तो भिन्न क्या होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल को ऑप्शन से बहुत जल्दी बनता है। तो देखिए हमने ऑप्शन उठाया है, तो ऑप्शन क्या उठाया, पहले 5/3 ऑप्शन था, तो हमने क्या किया 5/3 को, अंश हर यहाँ पे 3 है और अंश यहाँ पे 5 है, तो क्या बोला था कि हर अंश से 2 गो कम, क्या बोला था हर अंश से 2 गो कम। तो देखिए तो हर जो है अंश से 2 गो कम है। ठीक है, ये संभव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या बोला था कि भिन्न का हर उसके अंश से 2 गो ज्यादा बोला था, 2 गो ज्यादा बोला था, क्या बोला था कि उसका भिन्न का हर जो है उसके अंश से 2 गो ज्यादा, ये अंश से 2 गो ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए था, तो 2 गो कम दे दिया, ये तो गलत बोल दिया। दूसरा देखो फिर बोल रहा था कि यहाँ की देखिए ये अंश से हर 2 गो इसमें देखो ज्यादा है, तो ये बात तो सही बोला है, ये तो संभव हो सकता है। अब इसको फिर जो ये तो सही बोला है, तो फिर क्या बोला था कि इसका और इसका व्युत्क्रमों का योग करने पर हमें कितना 34/15 आ रहा है। ठीक है, और पूर्णांक तोड़ने पर बिल्कुल उतना आ जा रहा है, तो बिल्कुल यही आपका मतलब आपका 2.4/15 जो बोला था बिल्कुल आ जा रहा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल शर्त को पूरा कर रहा है कि हर जो है अंश से 2 गो क्या है ज्यादा है, देखो ज्यादा भी है, और दोनों को हम व्युत्क्रम इसको प्लस इसका व्युत्क्रम करने पर जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हो जा रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर बी होगा। अगला सवाल है ये वाला, देखिए कह रहा है कि x का मान इतना है, ये देखिए इतना इतना जब दिया हुआ है, इतना जब दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए कैसे बनाया हुआ है, जैसे ये सवाल था वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से चालू करेंगे, तो इसका गुना पहले 2 से करेंगे, 2 दूना 4 माइनस 2x माइनस 1। देखिए यहाँ पे वही हमने किया, -4 -2x -1 भिन्न के जोड़ घटाव कर दिया। ठीक है, उसके बाद है उलट के ऊपर चला जाएगा, देखिए उलट के ऊपर चला गया है, देखिए 2x बच जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, तो वही हमने कर दिया है। इसको ऊपर लेकर चला गया, यहाँ पे देखिए चला आया, और नीचे वाला में 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ गया है, और जैसे -2x है तो -2x जैसे है वैसे छाप दे गए। फिर सब एक बार भिन्न के घटाव करेंगे, लघुत्तम 1 इसका और इसका 1 का लघुत्तम इतना ही आ जाएगा, फिर इसका गुना हो जाएगा 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूना 4x। ठीक है, वही लिखा हूँ, और ये जैसे था वैसे छापेंगे, लेकिन नहीं माइनस से गुना करके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
तो आगे ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, यानी 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा, और 4 में से 1 घटेगा तो 3 को x बचेगा। अब इसको उलट के इधर x था तो इसको बटा 1 लगा के हम तिरछा तिरछी गुना मार लेंगे, ठीक है। तो इसको x में 4 से तो 4x, x में -3x से तो -3x स्क्वायर, 1 में इससे करेंगे तो ऐसे ही उतर गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो -3x स्क्वायर को उधर लेकर गए तो प्लस हो गया, माइनस प्लस था तो इधर आया तो माइनस, और इधर आपका -2x था और +3 था बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर लिए तो देखिए इतना आ गया, और फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो इतना आ गया 3 से भाग देने पर। इसको चूंकि सब में 3 से कट रहा है तो सब में 3 से भाग दिए तो ये आ गया। अब उसके बाद में हम इसको सेट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सेट पर सेट है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चार जाएगा, यानी कि यहाँ से उधर जाके मतलब इसको चाहेंगे तो 2 बार लिखेंगे तो क्या -1 माइनस +1 आ जाएगा, क्या x का मान कितना आ जाएगा 2 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि एक टीवी सेट बनाने में एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा 7वें वर्ष 700 सेटों का निर्माण करता है। यदि यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या बढ़ता है तो वे 10वें वर्ष निर्मित टीवी सेटों की संख्या क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए प्रति वर्ष टीवी सेटों का उत्पादन की संख्या में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 700 माइनस 600 7 माइनस 3, ठीक है। जैसे दिया हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। 700 7वें वर्ष में बना रहा था, तीसरे में कितना आपका 600 कर रहा था, तो 700 माइनस कितना 600, और कितना हो जाएगा 7 में से 3 घटेगा क्योंकि 7वें और तीसरे की बात हो रही थी। तो यहाँ पे 100/4 काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी आपका 10वें वर्ष में टीवी सेटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 700 प्लस 3 गुने 25 यानी 75, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 775 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका 10वें वर्ष में कितना भाई टीवी सेटों की संख्या होगा 775 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए क्या बोला है कि भाई एक दीवार घड़ी में प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। तो अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे थे तो ठीक समय इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रातः 8 बजे की बात अगले दिन कितना हो जा रहा है 1 PM की बात हो रही थी, तो कुल मिला के 29 घंटे की बात हो रही है, ठीक है। यानी 24 घंटे में 10 मिनट हो रहा है, तो 29 घंटे में कितना होगा, तो 10/24 गुने 29, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 290/24, काटा पीटी करने पर आपका आ रहा है 12.08 मिनट, यानी कि अभी संख्या क्या हो जाएगा 1 PM में से कितना 12 मिनट लगभग घट जाएंगे, यानी कि 12:48 हो जाएगा PM में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 12:48, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला सवाल कह रहा है कि यदि इतना और इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से 1 का मान, जैसे कि यहाँ पे जो भाग देने भाजक है यहाँ पे x + 1 है, तो बराबर 0 करके निकालेगा तो x का मान क्या आएगा -1 आएगा, और ये -1 क्या पे, ये -1 यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे तो -1 के पावर कितना भाई 31 प्लस 31। अब क्या होगा -1 आ जाएगा प्लस 31। अब इसमें से प्लस में से माइनस घटेगा तो यानी कि 30 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे बात करते हैं। ये वाला ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक जैसे कि ए सबसे छोटा अभाज्य संख्या का गुणनफल 2 और बी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया था कि भाई ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक में ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कितना था 2 यानी 2m यानी सम संख्या को दर्शा रहा है, और बी का कितना बता रहा था 5 यानी कि 5m विषम संख्या को दर्शा रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो सम प्लस विषम बराबर विषम आएगा, तो विषम आएगा जो कि संभव नहीं है, इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई। आगे बात करते हैं। ये वाला सवाल है, करा इसका आपको मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं इसको मान। तो देखिए जैसे सवाल था वैसे हमने लिख दिया, अब इसको सॉल्यूशन करना चालू। इसका भिन्न के जोड़ घटाव कीजिएगा तो 2 एकम 2 2 1 3/2, इसको 3 एकम 3 1 4/3,
4 एकम 4 एक 5/4 ऐसे करते करते 120 एक 121/120। अब इसको काटिएगा ना तो देखिए तिरछा तिरछी कटते चला जाएगा, करते चला जाएगा, करते चला जाएगा। 121/2 यानी भाग देंगे तो आपका 60.5 आंसर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते ये वाला, एक पिज्जा वाला पहले दिन 5वें चौथे पिज्जे है ना, 2 5वें पिज्जा दूसरे दिन 3 चौथाई पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जे थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए प्रत्येक दिन का पिज्जा 80 है। ठीक है, तो पहले दिन का पिज्जा क्या 80 और 2/5 यानी काटेंगे तो 32 हो जा रहा है। फिर बोल रहा है दूसरे दिन, तो दूसरे दिन 80 का 3/4 यानी कि काटेंगे गुना करेंगे तो 60 हो जा रहा है। और तीसरे दिन फिर 80 का 9/16 काटने पर यानी 9×5 = 45 हो जा रहा है। या दूसरे दिन जो है सबसे अधिक पिज्जा वितरित होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना ये 45 आ रहा है, ये 60 आ रहा है, ये 32 आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा जो है दूसरे दिन पिज्जा सबसे ज्यादा आपका वितरित हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे दिन ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये 23 हो गया। अब देखिए 24। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों, बोला गया है कि एक भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना है 11 है। अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगा, तो चलिए शर्त को हिसाब से देखते हैं। तो अंश और हर का योग कितना 11। तो देखिए अंश और हर दोनों जोड़ने पर 11 6 5 11 हो जा रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। फिर दूसरा शर्त भी देखना पड़ेगा। अब दूसरा शर्त में क्या बोला है कि अंश में 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 5 1 6 और हर में 2 घटाना है, घटाएंगे तो घट के 6 में से 4 घटे 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। काटने पर 3 काटने पर 2 आ रहा है, यानी 3/2 आ रहा है, लेकिन 2/3 चाहिए था, ये तो गलत बता रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, तो दोनों का योग कितना हो रहा है 11 हो रहा है, अंश और हर ठीक बोला पहला। दूसरा शर्त में देखो अंश में से 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है, इसमें जैसे ही 1 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा और हर में से 2 घटाना है तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, जो कि इतना के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसको देखिए, इसमें आपको अंश और हर 8 3 11 सही हो रहा है, योगफल सही हो गया। अंश में हमें 1 जोड़ना है तो 3 है, कितना हो जाएगा 4 और हर में हमें 2 घटाना है, यानी 8 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 6 और इसको काटने पर आपका 2/3 बिल्कुल सही आ रहा है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय खोजना है, तो परिमेय तो हमें यही दिख रहा है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 16 का वर्गमूल 4 यानी कि गुना करने पर 12 बिल्कुल बिना रूट में है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो इसका उत्तर बी हो गया। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये वाला कह रहा है कि इतना का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं, इसका 343 जो नीचे दिया हुआ है इसको आप तोड़ेंगे ना तो 7 से तोड़ेंगे तो 3 गो 7 आएगा, केवल 3 गो 7 आएगा। तो हम लोग रूल जानते हैं कि नीचे अंश हर वाले को तोड़ने पर या तो 2 का रूप आए या चाहे 5 का रूप आए, है ना। 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का होता है अगर, तो उसको हम शांत बोलते हैं। तो यहाँ पे तो अशांत हो जाएगा, क्योंकि नीचे का हम तोड़ने पर 7 के रूप में आ रहा है, इसलिए अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अशांतावर्ती। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यानी कि 23 जो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि 23 से कटेगा नहीं तो 1 से और कोनो संख्या से ही नहीं कट सकता, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन बी आभाज्य संख्या होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसी पूर्णांक संख्या p के लिए आपका विषम संख्या का रूप पूछ रहा है। तो विषम संख्या का रूप अगर हम यहाँ p का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3, ये विषम संख्या का रूप दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 आएगा, जो कि सम संख्या दिखा रहा है। यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये विषम संख्या को दर्शाएगा। अगला है कि कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सा है, तो देखें √3 से √3 कट गया तो 2 आपका परिमेय है, रूट नहीं बच रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। आगे देखते हैं
√5 क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, ये आपको पता ही है। इतना एक क्या है भाई? तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, ये आप पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र में दिया गया है 10th में, ठीक है। तो इसमें इससे मौसा निकाला जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मौसा निकाला जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौसा। ए बी बराबर बी आर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। आगे देखते हैं, 32 हो गया, 33 देखिए। ये देखिए 33 नंबर कह रहा है कि ये जो है एक संख्या है, ये देखिए नीचे √2 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय को दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला है कि एन के किस मान के लिए संख्या 4n शून्य होगा, ठीक है। तो आपका ये बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका जैसे ही सोना रखेंगे ना, यहाँ पे एन के मान, तो पूरा सोना दिखा देगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। आगे देखते हैं, कौन बहुपद नहीं बहुपद है? तो कौन बहुपद है? तो देखिए चर रूट में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, ये तो बहुपद होगा, क्योंकि चर बिल्कुल आपका एक, आपका यहाँ भी चर, यहाँ भी चर, बिल्कुल इसका घात भी है तो प्लस में है ना, एक धनात्मक पूर्णांक है, सही है। तो इसलिए आपका ये दूसरा तो आपका बहुपद है, ठीक है। ये तो चर बटा में आ गया, बहुपद नहीं होगा। ये तो चर रूट में आ गया, बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखिएगा कि चर कभी रूट में आए, चर कहीं रूट में आ जाए, देखिए हम आपको शर्त बता देते हैं, चर कहीं रूट में आ जाए तो बहुपद नहीं है, चर कहीं बट्टा में आ जाए तो बहुपद नहीं है, चर के घात कहीं माइनस में आ जाए तो बहुपद नहीं है, और चर के घात कहीं बट्टा में आ जाए पुनः, ठीक है। तो ये भी आपका, ये देख रहे हैं ना, चर रूट में होगा तो बहुपद, चर बट्टा में होगा तो नहीं होगा बहुपद, और चर आपका घात माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा, चर के घात पावर में मतलब बट्टा में होगा, पी बटा क्यू के रूप में, तब पर भी बहुपद नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो इसी से हम पकड़ लेंगे, चर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, चर बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा, चर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, यानी ये वाला सही है, ऑप्शन बी बहुपद है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? परिमेय देखना है तो द्वितीय 6, ये तो रूट में परिमेय 6 जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा, नहीं होगा। अब इसको 9 × 45, ये भी आपका क्या होगा? ये अपरिमेय ही होगा, यानी परिमेय नहीं होगा। और इसको करेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि देखिए 70 के 21 और द्वितीय 6 व 2 8, 81 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, परिमेय होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का मौस और लस बराबर है, संख्याएं अवश्य ही होगी। तो देखिए भाई, दो परिमेय संख्या का मौस और लस बराबर क्या होगा, ये बोल रहा है। तो जब दोनों परिमेय संख्याओं का लस मौसा बराबर हो जाएगा तो संख्याएं क्या होगी? तो दोनों संख्याएं समान होगी, तभी होगा, है ना। जैसे मान लो 4 और 4 का मौसा निकालिएगा तो 4 आएगा, लौसा भी निकालिएगा तो 4 आएगा, यानी दोनों बराबर होगा तभी जाके मौसा लौसा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर। आगे देखते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत होगा, क्योंकि इसको हम काट के देख लें, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, यानी 2/5 आ रहा है, 2/5 को हम भाग देंगे तो कट जाएगा नीचे, चाहे नीचे हम देख रहे हैं, और हर क्या है? बिल्कुल 5 के रूप में है, चाहे 2 के रूप में होता है तो पर भी शांत होता है। तो इसको अगर भाग भी देंगे तो 0.4 यानी कट जाएगा बिल्कुल इतना बार बार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शांत। अगला सवाल, ये देखो पाई लिखा है, पाई/2 क्या होता है? तो अपरिमेय होता है संख्या। आगे देखते हैं, ये देखिए 40 नंबर, 0.12, 0.112, 0.1 एगो है 2, फिर 2 गो 1, फिर 2, 3 गो 1 2, फिर 4 गो 1, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? ऐसे संख्या को हम अपरिमेय बोलते हैं, लिमिट नहीं है ना, इसलिए। आगे है, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय देखिए, तो विजातीय ये देखिए तो परिमेय है, इसको भी निकालेंगे तो परिमेय आ जाएगा, ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय कौन है? ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये अपरिमेय, ये अलग हो जाएगा, विजातीय होगा। 41 हो गया, 42। पाई क्या है? तो पाई एगो अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ए भाज्य बी भाजक, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आप पढ़े होंगे,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताया गया है। आर शेषफल है तो कौन सा संबंध सही होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है 0 से 12 या बराबर आर का मान 20 से छोटा, यही शर्त सही होता है। तो देखिए कौन सा उत्तर दे रहा है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है, सी नंबर सही है। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो देखिए इसका हम दशमलव प्रसार, देखिए नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 आ गया तो क्या हो गया, अशांत बना देगा। अगर 2 5 रहता, चाहे केवल 5 रहता, चाहे केवल 2 रहता तो शांत होता, लेकिन एगो 3 जो आ गया ये अशांत बना देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि दशमलव प्रसार कौन है, सही है, इसको भाग लगाना है भाई, भाग लगा के देखना है कि किसका इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको जैसे ही भाग दीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा 0, ठीक है, भाग लगाइएगा, गुना इसे तीनों गुना करिएगा, भाग लगाइएगा तो आपका 0, ठीक है, कितना आएगा, तो 0.035555 डॉट डॉट आते रहेगा, यानी हम 0, इसको कितना लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं। 3 आई ये को बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं। जो कि कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही दिख रहा है। आगे बात करते हैं ये किस प्रकार का है, तो देखिए 23 देख रहे हैं, 2 आ गया, फिर 3 3 3 3 आते रह रहा है, यानी लिमिट कर दिया है, यानी 2 के बाद जो 3 पर रेकरिंग लगा सकते हैं, 3 पर रेकरिंग यानी 3 बार बार आता रहेगा, तो ये लिमिट हो गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका 46 नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमेय को दर्शाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। नहीं वाला खोजने के लिए हम शर्त बतेबे किए थे कि चर बटा में आ गया तो बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन सी आंसर। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है कि इतना में इतना से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ से यही -1 है तो बराबर में उस पार जाएगा तो +1 आएगा, और यही +1 इसमें भर के देख लीजिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो 1 भरेंगे यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 एकम 2 हो जाएगा, +1 देखिए, तो यहाँ पे 2 - 2 सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है, तो बिल्कुल हमें इसका आंसर 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय है। ठीक है, ये हमें, तो ये तो परिमेय है, कट गया है सिंपल जाके, ये भी परिमेय है, सिंपल जाके कट गया है, और ये 6 भी आ रहा है तो लिमिट कर दिया तो ये भी परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय कौन हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, अपरिमेय होगा। अगला है कि निम्नलिखित एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, अपरिमेय संख्या के लिए कौन सा सत्य बोला है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दशमलव के रूप में अशांत अनावर्त को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है 2q जो होता है ये आपका काथी को दर्शाएगा, आपका सम पूर्णांक को दर्शाएगा। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 दूना 4 होगा, ऐसे 2 रखेंगे तो यानी सम को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 52 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका भिन्न का दशमलव प्रसार आपका शांत आएगा, ये आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ना, 160 को आप तोड़िएगा तो ये 2 और 5 के रूप में टूट के आएगा, तोड़ के आप देख सकते हैं 160 को जैसे ही तोड़ेंगे तो केवल 2 और 5 दो का रूप आएगा, 2 5 बार आएगा और 5 आपका कितना बार आएगा, 1 बार आएगा, इसको जब तोड़िएगा तो 2 और 5 के रूप में आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी शांत हो जाएगा। अगला सवाल है कि परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप कौन सा है, परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए p/q होता है, आपको पता ही होगा। अगला सवाल, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, दो गो परिमेय जोड़िएगा तो दो गो परिमेय का जोड़ भी क्या आता है, परिमेय ही आता है, ये आपको तो पता ही होगा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 55 नंबर, तो इसका आंसर कौन सा सही दिख रहा है, पहले के ऑप्शन सही दिख रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला सवाल है ये वाला 56 नंबर, कह रहा है कि 50 प्रश्नों वाले जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1/2 अंक दिए जाते हैं। तो एक परीक्षार्थी ने उस जांच परीक्षा में सभी प्रश्न पर प्रयास किए गए कुल 40 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्न सही किए हैं, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया भाई, सही प्रश्नों को बनाए रखने की संख्या 1 मान लेते हैं, गलत में क्या हो जाएगा, उस 50 - 1 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि उसमें प्रश्न में हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, आप देख लीजिए क्या बताया गया है, बोला था कि 50 प्रश्नों के परीक्षा था जिसमें सही उत्तर पर 2 अंक मिलना है और गलत पर
-1/2। तो कुल 50 है तो एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, 50 - x होगा क्या। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें कुल अंक 40 मिल रहा था दोनों मिला के, तो कह रहा था कि 2 अंक सही पर मिल रहा था और गलत पर कितना भाई, -1/2 घटा दिया जा रहा था। तो गलत वाले में -1/2 से गुना और सही वाला में 2 से गुना, कुल कितना आ रहा था 40। सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व किए, गुना होना किए तो इतना आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जा रहा है। फिर -25 को हम 40 के उधर ले जाके जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 65। फिर 5 से 13 बचे, 13 दूना 26, x का मान कितना आ रहा है 13 आ जा रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा भाई 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते ये वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव प्रसार, शांत में देख रहा है। तो शांत की बात कर रहा है तो ये तो शांत नहीं होगा। ये नीचे 3 और 5 के रूप में है, ये भी शांत नहीं होगा। ये 22 नहीं होगा। ये देखिए नीचे 8 आ गया ना, यानी 2 के रूप का है, तो यही आपका शांत हो जाएगा। आगे बात करते ये वाला कह रहा है कि इसको p/q के रूप में बदलना है। तो देख रहे हैं दशमलव के बाद जितना पर अंक पर रेकरिंग होता है उसको हम ऊपर वाले को ऐसे ही लिख के नीचे उतना 9 दे देते हैं, यानी 1 कितना आएगा 3 × 9 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं 59 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में गुणनफल एक परिमेय कवना का है। देखिए किसका गुणा करने पर एक परिमेय आ रहा है, 2 3 6 तो ये तो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। 9 5 45 ये तो अपरिमेय होगा। 27 में 3 से 81, 81 का 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, परिमेय होगा। चलिए तो 60 नंबर कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। आगे है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कै गो होता है, ये पूछ रहा है। तो 0 और 50 के बीच में विषम सम 25 गो और विषमो 25 गो होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या कितना होता है भाई, तो 25 गो होता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको क्या करना है, याद रखना है, सिंपल है तो। ठीक है, सम पूछेगा तो 25 गो, विषम पूछेगा तब पर भी 25 से याद रखना है। आगे है इसको आपको सॉल्व करना है, कह रहा है सरल रूप में व्यक्त करो। भाई तो सरल रूप में इसको कैसे व्यक्त करना है, इसको काटा पीटी करोगे तो 129 ऊपर आ जाएगा और नीचे वाले को काटा पीटी करोगे भाई तो 135 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काटा पीटी कर लेना। आगे देखो इसका आप बोला है तो देखिए ये रेकरिंग लगा दी, यही मैंने निश्चित करना बना दिया है, तो निश्चित बनाएगा तो परिमेय हो जाएगा, ये आपको पहले भी बता चुका हूं। आगे देखिए ये बोला प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, तो विषम के लिए हम आपको पीछे भी बताया था कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 1 भरेंगे तो 2 कम 2 3 आएगा, विषम आएगा। आगे देखिए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक कब होगा, देखिए फिर से विषम पूछ रहा है, तो विषम के लिए कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यहाँ पे क्यू का मान 1 भरेंगे तो 6 कम 6 5 11 विषम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोला 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, तो 10 मिलीमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे है इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे दिया था वैसे हमने सवाल को लिख दिया, जैसे था वैसे छाप दिया। इसको हम क्या करेंगे, देखिए आधार को सेम करने के लिए हम इसको उलट देंगे, यानी ए को ऊपर एक बी को नीचे। जब उल्टेंगे तो ऊपर वाला चिन्ह बदल जाएगा घात का, यानी माइनस चिन्ह प्लस था तो माइनस कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस से गुना एक्स में तो -x हो जाएगा और -3 प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि अब क्या हो गया, और जब आधार सेम है तो आधार आधार खत्म हो जाएगा, तो घात घात के बराबर हो जाएगा, तो वही हमने घात बराबर कर लिया। और 2x में 1x आके 3x जुड़ के आ गया, और -3 में प्लस उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 3 3 6 काटेंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि जब इसका मान 2 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप आराम से ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट ट्रिक क्या लगा लेंगे आप, तो आप इसका बेस्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, तो देखिए तो चलिए ना होगा तो इसको हम सॉल्व करके दिखा ही देते हैं। तो देखिए हमने सॉल्व कर दिया, ये देखिए इतना बराबर 2 दिया है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में हम 2 को जोड़ देंगे, ये स्क्वायर +2 होता है, तो यानी 2 दूना 4 2 6। फिर से एक बार और हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फिर इसे स्क्वायर एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए ये माइनस से प्लस पे गए हैं, माइनस से क्या किया है प्लस पे गए हैं, तो प्लस कर दिए हैं। ठीक है, और प्लस से जब हम प्लस से फिर प्लस पे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि
6 का स्क्वायर में से 2 यानी 34 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 34 कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ही होगा। आगे देखते हैं ये वाला, जब इसका आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 3 का घात आपका 3 हो जाएगा, 3 का घात 3 लिखेंगे तो हो जाएगा, और पहले से 1/3 है तो यहाँ से ये 3 से 3 कट के यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ भी इसको तोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा भाई, तो ये 3 का घात 5 हो जाएगा। पहले से 1/5 था तो 5 से 5 काटेंगे तो यहाँ भी 3 बचेगा, तो 3 + 3 कितना आएगा, 6 इसका उत्तर होगा, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आगे देखिए ये वाला, अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्या आएगा, चलिए निकालता हूं। तो देखिए हमने क्या किया भाई, तो देखिए 70 नंबर जो सवाल था हमने जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। 80 18 है ना, ये नीचे भीतर चलेगा तो 180 बना देगा, तो देखिए 180 बन गया। फिर ये 6 180 में चला जाएगा भीतर, तो फिर क्या हो जाएगा, 6 से गुना हो जाएगा, यानी 6 × 180 हो जाएगा। फिर उलट जाएगा तो यहाँ पे 6 × 180 हो जाएगा, और इस सबको गुना करेंगे तो 5400 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 5400 आएगा। देखिए कहाँ उत्तर है उसको देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 5400। अगला सवाल है, ये देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को -7.2 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या में कितना से भाई, तो 7.2 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही जो है इतना से क्या हो रहा है, अधिक आ गया। तो आरंभ में संख्या क्या था ये निकालना है, चलिए निकाल। तो मान लेते कि संख्या कितना था, x था, और क्या कर दिया था लड़का, गुना करना था 0.72 से, तो गुना कर दिया था 7.2 से गुना x, और तो इसको हम घटा लेंगे बराबर कितना, 2500, कितना उससे ज्यादा आ रहा था तो 2592 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो दोनों को गुना होना किए तो इतना आ गया, और घटाने पर इतना आ गया, जैसे था वैसे छाप दिए। अब जैसे ही हम x का मान निकालेंगे तो नीचे ऊपर चला जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 400 बार में कट जाएगा, आंसर आएगा 400। तो आंसर होगा 400, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, करल निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होगा। अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि कौन सा संख्या का आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, तो हम देखेंगे तो ये 6/15 का हम काटेंगे तो नीचे आपका 3 × 5 = 15, 3 × 6, यानी नीचे 5 आ गया तो शांत आएगा। यहाँ अशांत पूछ रहा था तो नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करिएगा, तो इसको आप काटिएगा तो 7 × 28, 7 × 7 = 21, यानी नीचे तो 40 आ गया, 2 और 5 के रूप में आएगा, तो ये भी शांत हो जाएगा, ये भी अशांत नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये अशांत तो आएगा, अशांत तो आ जाएगा, लेकिन आवर्ती नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अशांत आएगा लेकिन आवर्ती नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि इतना भागा 7 = 6 तो x का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे था वैसे हमने सवाल को लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको हमने लिख दिया, इस भागा 7 था तो उधर जाके गुना में आ गया, भाग इधर से उधर गुना में चला गया, 42 हो गया, 10 जाके घट जाएगा, 32 आ गया। 32 को तोड़ेंगे 2 के पावर 5 आ जाएगा। अब आधार से आधार खत्म, तो 3x - 1 = 5, तो -1 वहां जुड़ जाएगा जाके, तो 6 और 3 से काटेंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 के पावर n - 14 के पावर n एक अपवर्त है, तो क्या हो जाएगा भाई। तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा ये पूछा जा रहा है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जो ये x के पावर n - a के पावर n हमेशा x - a से विभाजित होता है। जैसे इतना दिया हुआ है, ये 41 - 14 = 27, जो कि 27 से कटेगा, तो इतना बराबर 27 से का अपवर्त होगा, सीधी सीधी आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, 27, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, चलिए बनाते हैं इसको।
तो चलिए यहाँ पे बड़ी संख्या को हमने x माना, छोटका को y मान लिया, दोनों के वर्गों का योगफल 410 हमने लिख भी दिया, और बड़ी संख्या का वर्ग छोटका के 26 गुना से 3 गो ज्यादा जैसे बोला था वो भी हमने कर लिया। अब हम थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के यहाँ मान ये वाला भर देंगे और ये जैसे था वैसे छाप लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसको सजा लेंगे हम, ठीक है। सजाने हो जाने पर और ये प्लस इस पर आ गया, घट गया तो 407 आ गया। अब इसको हम करेंगे तो 37 में 11 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, और दोनों जोड़ने घटाने पर भी इतना आ जाएगा, यानी 37 11। इसका y का मान निकालेंगे तो प्लस था तो हर गया तो माइनस, माइनस है तो हर गया तो प्लस, यानी कि इतना आ जाएगा। यानी लेकिन संभव हमें 11 ही आएगा, तो 26 गुना 11 प्लस 3 यानी 289, यानी कि 17 आएगा x का मान। और y का मान कितना आ गया, 11 आ गया, तो यानी कि 17 में से 11 का अंतर कितना आ गया, 6, जो कि उत्तर है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 6, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों 76 नंबर बोल रहा है कि इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए जो दिया हुआ था उसको हम px मान लिए, जो x प्लस 1 से जो भाग देना था इसको हम भाजक कहेंगे, और इसको 0 के बराबर निकाल करके यहाँ से x का मान -1 निकाल लेंगे, और यही -1 इसमें x जहां जहां भर देंगे। तो भरेंगे x का मान जहां जहां आपका x है वहां पे -1 भर देंगे, देखिए जहां जहां x था भर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे 3 बार तो -1 आएगा, ठीक है ना। विषम है इसलिए माइनस रहेगा, स्क्वायर से माइनस खत्म, यानी 10 से कम 10 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, और 3 है तो 3। अब इसको सबको ऐड कर लीजिए, ये माइनस वाले को ऐड करने पर -13 या +3 घटाने पर -10 इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -10, जो कि ऑप्शन बी में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला करा के 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि पहले का वर्ग दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल के का योग कितना है, इतना है, तो क्या संख्या होगा। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 3 संख्या क्रमागत संख्या है। चलिए भाई क्रमागत मतलब समझ रहे हैं, एक क्रम के अनुसार बढ़ता हुआ, तो ये सब क्रमागत दिख रहा है मेरे को। और बोल रहा है कि पहले का वर्ग, यानी जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81। चलो भाई, फिर बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग, दूसरा और तीसरा है, देखिए 11 के 110 होगा, है ना, का योगफल कितना होना चाहिए, 191 आना चाहिए। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1, 11 8 कितना हो गया, 19, बिल्कुल उतना आ रहा है, यानी कि यही तो ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को, यही पार आ जा रहा है। इसको करके देख लेते हैं, 8 के स्क्वायर 64, ठीक है। आई दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 90, आज जोड़ेंगे हम तो 191 नहीं आएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा, यानी बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 5 बल्ले और 18 गेंदों का कीमत कितना, 6500। 2 बल्ले और 20 गेंदों का कितना है, 4200। तो बल्ला और गेंद का कीमत पूछ रहा है, तो बल्ला और गेंद का कीमत एक्स वाई मान के बनाते, यहाँ से 5 है तो क्या हो जाएगा, 5x, और यहाँ पे 18 है तो 18y बराबर कितना, 6500। इस तरह से समीकरण निकलेगा। एक और निकालेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस कितना आएगा भाई, 20 है तो 20y, और बराबर कितना आएगा, 4200 आएगा। तो ये दोनों समीकरण में कोनों में आप एक्स वाई का मान भर के देखेंगे, अगर दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो वही आंसर होगा। तो चलिए, तो पहले के आप ऑप्शन अगर उठाते हैं और पहले के ऑप्शन अगर आप उसमें भर देते हैं तो ये आपका सही आंसर दे देगा, या फिर गलत, देखिए हम इसको चेक करके भी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए पहले के जो है ये आपका समीकरण है, इसी में हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन 850 और 125 है, तो इसमें 5 गुने x का मान 850 और 18 है तो 18 और y का मान 125 भर के हम कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं क्या हो जा रहा है। तो भर के कैलकुलेट करने पर हमें क्या आ रहा है, देखिए, तो देखिए क्या आ रहा है कैलकुलेट करने पर, तो इसको गुना करेंगे तो 4250, इसको गुना करेंगे तो 1250, जोड़ने पर हमें 6500 आ जा रहा है, बिल्कुल हमें सही हो जा रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है, इसको 6500 के बराबर सॉल्व करने पर आ रहा है, इसलिए पहला ही आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करते चलेंगे तो देखिए 2 एकम 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 आएगा, ठीक है, गुना, फिर 3 एकम 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 आएगा। ऐसे करते चलते जाएंगे, n में 1 से तो n, n-1, यानी n-1/n। अब देखिए काटिए,
ये कट गया, तिरछा तिरछी करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं एक, और नीचे क्या बचेगा n, यानी 1/n इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको इतना दिया है तो एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया था हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको हम उलट देंगे क्योंकि ये दोनों को सेम बनाना है आधार को। तो 3 ऊपर और 2 नीचे करेंगे तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब दोनों जब एक जैसा हो जाता है तो पावर जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 पावर हो गया। तो अब हमें क्या आ गया, एक्स का मान ये जो आया, लेकिन हमें एक्स इनवर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर पावर 2 करना है तो इधर भी पावर 2 कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इधर -2 तो इधर -2 करना पड़ेगा। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आपका आ जाएगा 6 गुना -12, यानी ठीक है। और इसको अगर माइनस को प्लस करना है तो उलट देंगे, यानी 2/3 के पावर 12 आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 से गुना 61 से अधिक है, तो संख्या निकालें। चलिए निकालता हूं। तो संख्या को आप x मान लेंगे, ठीक है, और 60 से कम करना है, बोला था ना 60 से उतना ही कम करना था। क्या सवाल बोला था, देखिए एक बार हम पढ़ के समझा भी देते हैं आपको। उसमें बोला है कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है, 4 गुना। चलिए तो इसको 4 गुना कर दीजिए, 60 से कम उतना ही है जितना कि 7 गुना, कितना गुना, 7 गुना बोला था ना कि जितना कि 7 गुना 61 से अधिक है, 61 से अधिक है, यानी 61 से उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो उसको अधिक की बात हो जाएगा, तो कम हो जाएगा उधर आके, ठीक है। तब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 7x में है 4x उधर जाके जुड़ जाएगा, है 60 में है 61 जुड़ जाएगा, 121 11 से काटेंगे तो एकदम 11 में 11 से 121, यानी x का मान 11 आ जाएगा संख्या। तो इसका आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक संख्या को 342 से भाग देने करने पर 47 शेषफल बचता है, तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए संख्या को हम क्या करेंगे, 19 से भाग देंगे 47 से, तो क्या आ जाएगा, शेषफल हमें 9 बचेगा। जब भी ऐसे सवाल बोल दे कि एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, फिर कह रहा है कि उसी संख्या को 19 से भाग देना, माने जो 47 बच रहा था उसको 19 से भाग दे दीजिए, तो जिस बचेगा वही आंसर होगा, 9 आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक संख्या 3 से भाग करने पर शेष 1 बचता है, यदि भागफल 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है, यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा। चलिए बनाते हैं इसको। तो चलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, उसके अनुसार a बराबर b का मान 3 गुना बोला था ना, यहाँ पे 3 से गुना करना था, तो भागफल हमें नहीं पता था तो क्यू मान रहे, और शेषफल 1 था तो कर लिए। अब फिर ये हमें पता चल गया। अब हम उसके बाद में क्या करेंगे, बोला था कि जो वहां पे फिर बोला था कि भागफल को 2 से भाग करते हैं, भागफल को कितना से 2 से भाग करते हैं, ठीक है, तो शेषफल 1 बचता है। तो शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक है। 2 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा था कि यदि 6 से उसी को भाग करना है, ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, संख्या बराबर क्या होगा, 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 गुने 3 प्लस 1, यानी कि सॉल्व करने पर 10 आएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10, 3 हो जाएगा, 3 3 9 1 10, और संख्या 10 बन जाएगा। इसी को 6 से करना था तो 6, और यहाँ पे तो कितना शेष बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 4 10 हो जाएगा, 4 आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि तेल की एक टंकी को 2/5 भाग भरी है, तो यदि इनमें 35 लीटर तेल डाल दिया जाता है तो 6/7 भाग भर जाता है, तो टंकी की क्षमता क्या होगा, निकालते हैं। तो देखो भाई, मान लिया कि टंकी की क्षमता 1 लीटर है, ठीक है, तो इसका कितना बोल रहा था, 2/5 भाग, तो इसका 2/5 भाग कर दिया गुना। फिर बोल रहा था कि 32 लीटर तेल और डाल दिया जा रहा है इसमें, तो कितना हो जा रहा था, उस संख्या का क्षमता का 6/7 हो जा रहा था। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो इसको गुना करना पर ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको हम उधर लेकर चले जाएंगे, तो घटाएंगे, भिन्न का घटाओ, इधर 32 है,
तो जब करेंगे सॉल्व तो 16 से काट लेंगे, यानी 35 गुना 70 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 70 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए 85 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग करने पर शेषफल 11, 14, 17, 20 शेषफल बचता है। तो कौन सा संख्या निकालते हैं? तो देखिए ये 15, 18, 21, 24 का एलसीएम कितना आ रहा है? 2520 आ रहा है। और ये 15 में से 11 घटाने पर 4, सब में देखिए 4 घटाने पर शेषफल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे हम? तो सिंपल क्या करेंगे, 4 है तो एक कम, यानी 3 गुने 2520 इसका एलसीएम आ रहा था, उसमें से 4 से कम करना था, यानी कि 75, 56 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 75, 56 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 75, 56, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आंसर हो गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? 5 गो अभाज्य संख्या का क्या करना है? प्रथम 5 गो अभाज्य संख्या का जोड़ देना है। तो क्या आएगा? तो प्रथम 5 गो अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, एगो 11 होता है। जोड़ दीजिए, तो 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 को 11 को जोड़ दीजिए, तो 28 गो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे है, कह रहा है कि इतना को इतना से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या आएगा? तो आपको आराम से क्या करना है, इसको भाग दे देना है। तो सिंपल इसको भाग देने पर कितना आएगा? तो देखिए हम इसको जैसे ही भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ही इसको इतना से अगर भाग दीजिएगा, भाग देने तो आपको आता ही होगा, देख लीजिएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 100.9। आगे है, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो ये 216 कितना का होता है? तो 6 का घन होता है, तो यानी 6 होगा। 3 गो और 3 गो 6 गो अंक है, यानी कि दशमलव के बाद 2 गो अंक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 88 का। अगला सवाल है ये वाला, देखिए अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है पूरे, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको पहले हम भिन्न के जोड़ कर दिए, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5/6 आ जाएगा। और इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, इसको 4 ही छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, 1/x को इधर छोड़ेंगे, उसको उधर ले जाके घटा देंगे, और फिर से भिन्न के घटाओ तो सेट होगा 24, 5 में से 5 घटेगा, 19/6 आ जाएगा। अब इसको हम उलट देंगे तो 6 बट्टा कितना आ जाएगा? 19 इसका आंसर होगा। 6/19 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 5 के पावर इतना, फिर इतना के पावर इतना है, तो x का मान कितना होगा? तो सिंपल आप करेंगे क्या, 5 के पावर जो दिया है तो इधरों हम 5 के पावर ले लेंगे, तो 5 के पावर हम करेंगे तो स्क्वायर आएगा। 5 के पावर 2 25 होता है ना, ये जो दिया है इसको क्या करेंगे? गुना करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा ना। तो गुना करिएगा तो जैसे ही, तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 6x, और इधर 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। तो ये पावर में आ जाएगा, और तो अब नीचे 5 के पावर 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा भाई? x+3 आ जाएगा। x+3 को और ये बराबर में लेकर सॉल्व कर देना है। ये 6x में से जाके x घट जाएगा, तो 5 को x बचेगा। उसके बाद में -8 उस पार जाके जुड़ जाएगा 3 में, तो 11 हो जाएगा। यानी x का मान आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना भाई? 11/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलिए इसके बाद में देखिए ये वाला, x का मान 3, y का मान -2 इसमें भरना है, तो p का मान निकल जाएगा आराम से। तो भर लीजिए, x का मान जैसे ही आप यहाँ 3 भरेंगे तो 2, 4, 3, 12p हो जाएगा। और y का मान यहाँ पे जैसे ही -2 भरेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस में, अब बराबर 12 है। 6 को 12 में से जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 को बचेगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो p का मान 6 ऊपर और 12 नीचे, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा p का मान। तो देखिए 1/2 किधर है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये वाला देखिए, कह रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा? तो सिंपल, इसको आप जैसे ही तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? गुना करने पर 12, जोड़ने करने पर 7, तो 4 3 12 या 4 3 7 हो जाएगा। तो 4 को माइनस लेना होगा और 3 को भी माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो 12 आएगा। माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, दोनों जोड़ने पर -7 आ जाएगा। और जैसे ही x का मान निकालेंगे तो ही माइनस क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो प्लस होगा, इधर उधर जाएगा तो प्लस होगा। x का मतलब शून्य का आपका आ जाएगा कितना? 4 3 आएगा। लेकिन गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इधर दोनों साइड माइनस में आएगा, यानी कि आपका x-4 और x माइनस, लेकिन y है तो y-4 और y-3 इसका गुणनखंड आएगा, दोनों माइनस में आएगा।
जो कि कौन सा, कोई भी इसमें उत्तर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। तो देखिए हमने टोटल क्वेश्चन का इसमें आपको आंसर बताया। दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक है।